नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आप लोगों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम तो सुना ही होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इतना ज्यादा एनहेंस कर दे, इतना एनरिच करें कि जिससे कि हम लोगों को इंपोर्ट कम से कम करना पड़े। हम लोग 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट है वो इतना ज्यादा होता है, जिसके कारण फॉरेक्स रिजर्व हमारा खाली होता जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी मिनरल्स हैं हम लोग देश के अंदर ही इनको माइनिंग करना शुरू करें, और जितने भी मिनरल्स को हम लोग इंपोर्ट करते हैं उनको हम लोग कम परसेंटेज के अंदर इंपोर्ट करें, ताकि हम लोग डिपेंडेंसी जो है इसको कम कर सके। इसी ऑर्डर के अंदर हाल ही के अंदर एक नई ऑक्शन जो पॉलिसी है इसको रोल आउट किया गया है। माइनिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, व्हाट इज द ऑक्शन प्रोसेस एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। यहां पर हमारे पास में 3 टॉपिक हैं डिस्कस करने के लिए कि आखिरकार क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है, व्हाट इज द ऑक्शन प्रोसेस, आखिरकार ऑक्शन प्रोसेस क्या है, और ऐसा क्यों कहा गया है कि पहली बार ऑक्शन प्रोसेस के अंदर प्राइवेट कंपनीज को भी हायर किया गया है, इनवाइट किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये 3 पॉइंट हम लोग आज के इस टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं। सबसे पहला है कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ऐसा कोई मिनरल जिसको हम लोग आज यूज कर रहे हैं और फ्यूचर का मिनरल हम लोग कह रहे हैं। जैसे कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग कहें कि लिथियम से हम लोग बैटरी बना रहे हैं, तो जो लिथियम है वो हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोग एट प्रेजेंट उसका यूज कर पा रहे हैं, लेकिन फुली यूज नहीं हो पा रहा है। उसका पोटेंशियल जो है उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूचर के लिए हम लोग को लगता है कि वो बड़ा बेहतरीन एक मिनरल साबित हो सकता है। तो हम लोग फ्यूचर के जितने भी मिनरल्स हैं, रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर, इसको हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स को कह रहे हैं। एसेंशियल फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, इससे कंट्री की जो डेवलपमेंट है और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इससे निश्चित होती है, एनहेंस होती है। साथ ही के अंदर 30 ऐसे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनको फाइंड आउट किया गया है, और गवर्नमेंट के द्वारा एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो भी इसके लिए डिजाइन किया गया है। तो यहां से हमारा एक कंसेप्ट जो है वो तो ये क्लियर हो रहा है कि ऐसे क्रिटिकल मिनरल जो कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ में जो दूसरी ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। यहां पर आप लोग देखिए कि लगभग 20 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स हमारे पास में करंटली जो है ऑक्शन के लिए वो 20 ब्लॉक्स को यहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया है। टोटल जो हमारे पास में 30 जो है वो ब्लॉक हैं किसके, क्रिटिकल मिनरल्स के, और उनमें से 20 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी ऑक्शनिंग की जाएगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जैसे हम लोग बात करें लिथियम की, तो बैटरीज के अंदर लिथियम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए जितने भी ईवी को बनाने वाली कंपनीज हैं उनके शेयर देखिए वो कितना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसीलिए वो कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। टाटा है, महिंद्रा है, वो इसलिए ग्रो कर पा रही हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर जो बैटरी लगती है और बैटरी के अंदर लिथियम का यूज होता है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि लिथियम का हम लोग डोमेस्टिक माइनिंग करें, उसको इंपोर्ट कम से कम करें, ताकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी यूं का यूं बचा रहे और हमारी डिपेंडेंसी जो है वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर कम से कम हो जाए। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि द मिनरल ब्लॉक कंटेन लिथियम और विच हैज यूज इन बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अनदर 10 आउट ऑफ 30, मतलब टोटल हमारे पास में 30 ब्लॉक हैं। उनमें से 10 जो ब्लॉक हैं वो ऐसे मिनरल्स के हैं जो कि लिथियम के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और इनको ही हम लोग क्रिटिकल की कैटेगरी में डाल रहे हैं, जैसे कि जुलाई के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो यहां से आप लोगों को ये चीज तो अनाउंस हो चुकी है, लेकिन यहां पर 30 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके नाम आप लोग देख सकते हैं। मैं कुछ एक के नाम आप लोग को बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि बिस्मिथ है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, गैलियम है, जर्मेनियम है, ग्रेफाइट है। तो ये ऐसे करते हुए हमारे पास में कुल 30 जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स है, जिनको हम लोग फ्यूचर के मिनरल्स कह रहे हैं। लेकिन ऑक्शनिंग प्रोसेस आज हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाल ही के अंदर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग 29 नवंबर से इनवाइट करेंगे प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो हमारे इस ऑक्शन प्रोसेस के अंदर आकर शामिल हो। और इस ऑक्शन को 29 नवंबर को ओपन किया गया था और ये चलने वाला है 22 जनवरी तक, यानी कि 22 जनवरी 2024 तक ये ऑक्शनिंग प्रोसेस चलने वाला है, जिसमें प्राइवेट जो कंपनीज हैं इनको यहां पर क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है, ताकि वो जो है इस ऑक्शनिंग प्रोसेस के अंदर आकर पार्टिसिपेट करे। इसकी पूरी एस्टिमेट कॉस्ट जो है बताई जा रही है लगभग 45,000 करोड़ रुपए इस पूरी ऑक्शनिंग की कॉस्ट है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनको इनवाइट किया गया है ताकि वो भी इस ऑक्शनिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सके
केवल लिथियम ही नहीं, इसके अलावा निकल है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, ठीक है, रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, वो भी जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर शामिल होते हैं। अब देखिए, हाल ही के अंदर 2 लिथियम ब्लॉक जो है वो ऑफर किए गए हैं, किसके लिए? प्राइवेट ऑक्शनिंग के लिए। जबकि कट डाउन इंपोर्ट, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट है लिथियम को लेकर उसको हम लोग कट डाउन करें और बिल्ड करें आत्मनिर्भर भारत को। हम बिल्ड करना चाहते हैं, हमारा टारगेट है कि आत्मनिर्भर भारत जो है हम लोग इसको बिल्ड करें। और यही मैसेज जो है वो मिनिस्टर ऑफ माइंस के द्वारा, प्रहलाद जो जोशी हैं, इनके द्वारा एक्स प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर किया गया था कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत जो है इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास में 20 ब्लॉक्स हैं, देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, टोटल हमारे पास में 30 ब्लॉक हैं क्रिटिकल माइनिंग के, उसमें से 20 ब्लॉक जो है जो कि क्रिटिकल माइनिंग के हैं, उनकी ऑक्शनिंग की जाएगी प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये जो 20 ब्लॉक्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें से 7 ब्लॉक जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित हैं, 4 जो है वो ओडिशा के अंदर स्थित हैं, 3 जो है वो बिहार के अंदर स्थित हैं और 2 उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित हैं। इसके बाद में एक ब्लॉक जो है वो गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ऐसे करते हैं हमारे पास में 20 ब्लॉक जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स के होंगे, जिनको प्राइवेट ऑक्शनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस होते हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, इसलिए जब वो लाइसेंस लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं माइनिंग लाइसेंस, एमएल जो है हम लोग कहते हैं। हम लोग लाइसेंस के 2 टर्म यहां पे पढ़ेंगे, एक तो होता है कंपोजिट लाइसेंस और एक होता है माइनिंग लाइसेंस। तो जब भी किसी कंपनी को माइनिंग लाइसेंस दिया जाता है तो उसके तहत उसको और भी क्लियरेंस जो है वो ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाती है। अब ये जो 20 ब्लॉक हैं, इनके लिए माइनिंग लाइसेंस लेना जरूरी होता है, ताकि जो भी क्लियरेंस लेनी होती है वो धीरे धीरे उनको मिलती चली जाती है लाइसेंस के आधार पर। अब हम लोग बात करें कि ये जो 4 ब्लॉक हैं, देखिए 20 ब्लॉक टोटल हैं, इनमें से ओनली 4 ब्लॉक जो हैं उनके लिए माइनिंग लाइसेंस लेना जरूरी है। टोटल 20 ब्लॉक क्रिटिकल माइनिंग के प्राइवेट सेक्टर के लिए अनाउंस किया गया है, उनमें से 4 ब्लॉक ऐसे हैं जिनको माइनिंग लाइसेंस लेना जरूरी है। 4 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक जो हैं वो उड़ीसा के अंदर स्थित हैं। 4 ब्लॉक हैं टोटल जिनके लाइसेंस लेना जरूरी है, 3 जो हैं वो उड़ीसा के अंदर स्थित हैं, जो कि निकल, कॉपर, ग्रेफाइट और मैग्नीज के हैं। जबकि एक ब्लॉक जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है और वहां पर मोलिब्डेनम है। सीधी बात यह है कि इस बार हम लोग प्राइवेट सेक्टर को यहां पर बुलाना चाहते हैं, ताकि जो मिनरल्स हैं हम लोग इसका बेहतरीन तरीके से यूज कर पाएं और हमारी डिपेंडेंसी जो है अदर कंट्रीज के ऊपर वो धीरे धीरे कम होती चली जाए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है जिसमें ये ब्लॉक अलोकेट किए गए हैं वो है 7197 हेक्टेयर, जिनमें से 17% मतलब इसी के अंदर से 17% जो है 1, 2, 3, 4 हेक्टेयर जो है जहां पर फॉरेस्ट लैंड स्थित है। यहां पर थोड़ी सी समस्या है क्योंकि फॉरेस्ट जो है वहां से उसको रिमूव करना पड़ेगा, तब हम लोग अच्छे से माइनिंग कर पाएंगे। यहां पर आप लोग देखिए कि वंस ग्रांटेड मतलब एक बार अगर किसी भी कंपनी को लाइसेंस मिलता है तो फिर वहां पर 15 अप्रूवल्स ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाती हैं, क्लियरेंस उसको मिलना शुरू हो जाती है। जबकि वो ऑपरेशन शुरू करेगा उससे पहले पहले आपको 15 अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उसके बाद में आप लोग जो है वो माइनिंग कर पाते हैं। क्लियरेंस कौन कौन सी लेनी पड़ती है? जैसे हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस की, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की, ग्राम सभा कंसेंट की, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लोकलाइट जो है उनको भी वहां पर उस चीज के लिए सहमत करना जरूरी है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, टाटा का प्लांट पहले वेस्ट बंगाल के अंदर लगने वाला था, लेकिन वहां के लोकलाइट जो है उस चीज से सहमत नहीं थे, इसलिए फिर उसको जो है वो शिफ्ट किया गया था गुजरात के अंदर। तो लोकलाइट जो ग्राम सभा है वो भी उस चीज के लिए सहमत होना जरूरी है। आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम के ब्लॉक्स मिले थे, रिजर्व मिले थे, और उसकी क्वांटिटी कितनी थी? 5.9 मिलियन टन जो है वो हमारे पास में कॉलम्स जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम के मिले थे। तो इतने ज्यादा हमारे पास में मिनरल्स हैं, उसको केवल और केवल हमको पोटेंशियल चाहिए कि हम उसको बाहर निकाल सकें और उसको यूटिलाइज जो है वो कर सकें। ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ के अंदर ब्लॉक्स हमको मिले थे लिथियम के, उसको अब तक अनब्लॉक नहीं किया गया है, मतलब वहां पर कोई भी माइनिंग जो है वो शुरू नहीं हुई है, ड्रिलिंग कोई भी शुरू नहीं हुई है। वहां पर धीरे धीरे जो है वो हम लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कब से उसको ड्रिलिंग जो है वो शुरू की जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी जो है वो काम शुरू हो चुका है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो इंडिया ने इंपोर्ट किया था 2145 टन लिथियम इंपोर्ट किया था, लिथियम कार्बोनेट इंपोर्ट किया, लिथियम ऑक्साइड इंपोर्ट किया, जिसकी कीमत कितनी थी? 732 करोड़ रुपए। तो लिथियम कार्बोनेट और लिथियम ऑक्साइड, इसी से हम लोग क्या निकालते हैं? लिथियम निकालते हैं, क्योंकि इनके अंदर बेसिकली लिथियम कार्बोनेट के अंदर 19% लिथियम होता है, पूरा का पूरा लिथियम नहीं है। उन्होंने हमको
एक कच्चा माल दिया है, उसको हमको रिफाइन करना पड़ता है, और रिफाइन करने पर अगर हमने 100 रुपए खर्च किए हैं, 100 रुपए खर्च किए हैं, तो हमको केवल 19 रुपए जो है वो उसका आउटपुट मिलता है। ठीक है। अच्छा, इंडिया आल्सो इंपोर्ट 32,000 टन्स ऑफ अनरॉट निकल। निकल भी हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं, जिसकी कीमत होती है 6,549 करोड़ रुपए। इसके साथ में ही 1.2 मिलियन टन जो है वो कॉपर भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसकी कीमत है 27,374। तो मतलब इतना सारा हम लोग मिनरल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बस खास बात यह है कि हमारे पास में वो सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, बस हम लोग उसको माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि 29 नवंबर से लेकर 22 जनवरी 2024 तक जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं उनको इनवाइट किया गया है कि भारत के अंदर जितने भी माइनिंग स्टेशंस हैं, माइनिंग ब्लॉक्स हैं, वहां पर आप लोग माइनिंग आकर कीजिए, ताकि हम लोग इंपोर्ट जो है वो कम से कम करें। ठीक है। मिनिस्ट्री ने हाल ही के अंदर पार्लियामेंट के अंदर यह भी बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह कहा गया है कि हम लोग करंट फिजिकल ईयर के अंदर 125 प्रोजेक्ट जो है उसको रन कर रहे हैं, और पिछले 8 जो फिजिकल ईयर्स हैं उसको मिलाते हुए 625 मिनरल जो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी रनिंग के अंदर चल रहे हैं। और धीरे धीरे इसकी संख्या जो है वो बढ़ाने के लिए यहां पर टेक्नोलॉजी की बात की गई थी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई थी फॉर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो बहुत सारे फ्रेमवर्क जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में बात भी की गई थी। ठीक है। तो मतलब सीधे तौर पर लाख बातों की एक बात है कि भारत के अंदर जो संभावना है, पोटेंशियल है मिनरल्स को लेकर, हम लोग इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हैं और आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि हमारी डिपेंडेंसी उन तमाम कंट्रीज के ऊपर जो है कम हो जाए, जो कि हम वहां से इंपोर्ट करते हैं मिनरल्स को। खास तौर पर बात की जाती है लिथियम की, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो लिथियम का ही है। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उस पर शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन बैटरीज हमारे पास में होना जरूरी है, और बैटरीज को बनाने के लिए लिथियम जो है वो होना जरूरी है। ठीक है। चलिए, आप हमारे लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया गया है। आप लोग लीडर इस कोड को यूज कीजिएगा, आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये मिलेगा। ऑलरेडी कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है, बड़ा गजब का कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप लोग दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहां पर आप लोगों को क्विज, पीडीएफ और करंट अफेयर के खूब सारे सेशंस जो हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।